सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का। और जैसा कि आप सभी लोग अपने स्क्रीन पे देख ही सकते हैं कि आज हम लोग यहाँ पे उत्तर प्रदेश का सामान्य इतिहास के जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं, ना ही केवल एक एग्ज़ाम यूपी ट्रिपल एस सी हुआ, यूपी पी एस सी हुआ, यूपी पुलिस, मतलब ऑलमोस्ट जितने भी एग्ज़ाम हैं हम सारे एग्ज़ाम को कवर कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है बहुत पुराने क्वेश्चन, एकदम लेटेस्ट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, मज़ा आ जाएगा आप सभी लोगों को करके। ठीक है, तो पहले मैं अपना पेन की नीब वगैरह सही कर लेता हूँ। चलिए, पेन की नीब तो ठीक है, एकदम फर्स्ट क्लास। थोड़ी सी मोटी कर ली जाए, क्यों? पेन की नीब और क्या। चलिए, तो हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। देखिए, ये सेशन अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तभी वीडियो को लाइक करिएगा। कोई टाइम वेस्ट नहीं की जाएगी वीडियो में, ठीक है। और केवल इस वीडियो में हम लोग काम की बात ही करने वाले हैं। सो चलिए, आशा करते हैं आप लोग को वीडियो अच्छी लगेगी। ठीक है, शुरू करते हैं। आ जाते हैं, लेट्स गो। आ जाते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। ये रहा, आप लोग भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करिए और अटेम्प्ट करिए। देखिए, आप लिखा हुआ है हु वाज द करंट सॉरी हु वाज द फर्स्ट, आप देख सकते हैं, हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश, पूछा हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, तो फर्स्ट चीफ मिनिस्टर आप सभी लोगों को पता होगा। देखिए, गोविंद वल्लभ पंत ने ये हमारे फर्स्ट। थोड़ा सा पतला कर लेते हैं, नहीं यार थोड़ा मोटा जा रहा है। देखा, ये ठीक है, ये ठीक है। ठीक है, गोविंद वल्लभ पंत को हम फर्स्ट सीएम ऑफ यूपी मानते हैं। ठीक है, ये 1947 के बाद से ही है, और ये 1950 में जब इलेक्शंस होते हैं तब ये बनते हैं। ठीक है, ये वर्क बहुत पहले से ही करते हैं। इलेक्शन तब होते हैं और 1954 तक ये हमारे यूपी के सीएम रहते हैं, गोविंद वल्लभ पंत। और इन्हीं के नाम पे आप सभी लोगों को पता होगा, ठीक है, इन्हीं के नाम पे क्या कहते हैं, वो है एशिया का सबसे बड़ा, एशिया बिगेस्ट मैन मेड या फिर आर्टिफिशियल कह सकते हैं लेक है। मैन मेड आर्टिफिशियल लेक। मोर देन 60 क्वेश्चन है यहाँ पे, 60 क्वेश्चन से भी अधिक है। ठीक है, थोड़ा सा और पतला कर लिया जाए, नहीं इसे और पतला करके हटा। चलो भाई, ठीक। ये एशिया का सबसे बड़ा मैन मेड आर्टिफिशियल लेक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सॉरी यार, कहाँ जा रहा है? गोविंद वल्लभ पंत। ठीक है, आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और इसके बारे में भी एक्स्ट्रा फैक्ट भी हम लोग जानते हुए चलते हैं। ठीक है, एक मिनट। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं इसको कि ये पूरा विजिबल रहे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद वल्लभ पंत थे, जिन्होंने 26 जनवरी 1950 को पदभार ग्रहण किया था। उन्होंने 1946 से 1954 तक इस पद पर कार्य किया। इलेक्शन होते हैं 1950 में। ठीक है, फर्स्ट इलेक्शन। वर्तमान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सबको पता है, योगी आदित्यनाथ बाबा जी हैं। ठीक है, चलिए आ जाते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, टाइम को विदाउट वेस्ट किए हुए। ठीक है, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेंगे आप। चलिए, कलर भी चेंज कर लेते हैं, फिर हम लोग एकदम धड़ाधड़ बढ़ेंगे आगे। चलिए, पिंकी कर लेते हैं। ठीक है, पिंकी दिखाई देते हैं, दिखेगा। चलिए, अब होगा वीडियो एक नंबर। ठीक है, लिखा हुआ है, सॉरी हाँ, उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, पहला है हमारा, इट इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ तमसा रिवर। ये देखिए, यहाँ पे हिंदी में थोड़ा गलत है, आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ, ये तमसा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, ये क्या टाइप है, अतः विकल्प डी, ये सब गलत है, ये सब ध्यान नहीं देना। ठीक है, ये सब मिसप्रिंट हुआ है। ठीक है, उसको हटा देता हूँ। ठीक, चलिए, ये था हमारा, इट इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ तमसा रिवर। ठीक, ये था, दिस डिस्ट्रिक्ट इज सराउंडेड बाय गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट इन द ईस्ट। यह जिला पूर्व में गोरखपुर से घिरा है। और सी हमारा, दिस डिस्ट्रिक्ट इज सराउंडेड बाई मऊ डिस्ट्रिक्ट इन द नॉर्थ। यह जिला उत्तर में मऊ जिले से घिरा हुआ है। तो यहाँ देखिए, ऑप्शन 5 ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे A B C D E। देखिए, A B C D E,
ये मिटा देता हूँ नहीं तो आप लोगों को लगेगा कि आंसर है ये। तो अगर हम बात करें आजमगढ़ की, चलिए ठीक है, आजमगढ़ साहब अब सबसे पहले देखिए आजमगढ़ के बारे में अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो आजमगढ़ जो है हमारा सबसे नया मंडल है, ये मंडल, ठीक है, आप लोगों को बता सबसे नया मंडल है, ठीक है। ये कब मंडल बनता है, ये अप्रैल 2008 है, 2008 से ये मंडल है, ठीक है। इसके अंतर्गत 4 जिले हैं, 4 जिले आजमगढ़ के अंदर, ठीक है। कौन कौन से, आजमगढ़ एक हो गया, आजमगढ़, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आजमगढ़, हाथरस, एटा और कासगंज, ये 4 जिले आ जाते हैं हमारे। ये जो हमारा आजमगढ़ सब डिवीजन है ना, आजमगढ़ जिले के अंतर्गत ये 4 जिले आ जाते हैं, ठीक है। तो अब मैं क्वेश्चन पे बैक टू क्वेश्चन आता है, ठीक है, एक्स्ट्रा फैक्ट हो गया। देखिए इट इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ तमसा रिवर, ये बिल्कुल सही है यहाँ पे कि ये तमसा नदी के किनारे ही स्थित है। देखिए दूसरा क्या लिखा हुआ है, दिस डिस्ट्रिक्ट इज सराउंडेड बाय गोरखपुर इन द ईस्ट, ये चीज गलत दी हुई है, ये ईस्ट में है मऊ के किनारे। देखिए यहाँ पे देखो दिस इज सराउंडेड बाय मऊ इन द नॉर्थ, ये देखिए ये ईस्ट में है मऊ के किनारे, ठीक है, और नॉर्थ में है ये गोरखपुर के किनारे, तो ये दोनों हमारे गलत हो जाएंगे, ठीक है, उल्टा कर दिया है। यहाँ पे गोरखपुर की जगह मऊ होना चाहिए था और मऊ की जगह इसको मैं ऐसे कर दे रहा हूँ, ऐसे तीर बना दे रहा हूँ, ठीक है। ये मऊ के जगह यहाँ पे मऊ, ईस्ट में मऊ है इसके और नॉर्थ में हमारा गोरखपुर है। तो इसमें पहला ऑप्शन क्या है, ओनली द स्टेटमेंट ए इज करेक्ट, गलत, नहीं। ओनली इसमें बी इज करेक्ट, नहीं, सॉरी ए, केवल ओनली स्टेटमेंट ए है ना, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर, ठीक है, ये सब गलत है, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन था ये भी। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, पढ़ते हैं, एक्स्ट्रा फैक्ट जानते हैं। दिए गए प्रश्न, उत्तर प्रदेश का आजमगढ़ जिला तमसा नदी के तट पर स्थित है। यह जिला पूर्व में मऊ जिले से घिरा है, गोरखपुर से नहीं, ठीक है। पूर्व में देखिए, पूर्व में क्या है, पूर्व में मऊ है, ठीक है, ये चीज आपको जानना है। और इसके उत्तर में, अरे यार ये क्यों नहीं चल रहा है सही से, हाँ, उत्तर में इसके है गोरखपुर, उत्तर में इसके गोरखपुर है, ठीक है। चलिए एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं, जो मेन चीज आपको जानने वाली वो मैंने आपको बता दिया। आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि, एक मिनट यार, अब देखते हैं, पता नहीं क्यों नहीं ये वर्क कर रहा है सही से, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट एटा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। एटा सिटी वाज एस्टैब्लिश्ड बाय अकबर। एटा डिस्ट्रिक्ट सराउंडेड बाय कासगंज डिस्ट्रिक्ट इन द नॉर्थ। एटा जिला उत्तर में कासगंज जिले से घिरा हुआ है। और ईशान रिवर इज द मेन रिवर, इस जिले की ईशान नदी इस जिले की प्रमुख नदी है, ठीक है। अब अगर हम बात करें, देखिए एटा डिस्ट्रिक्ट की, एटा डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में आता है, ठीक है। और एटा सिटी वाज डिस्कवर्ड बाय अकबर, ये बिल्कुल गलत फैक्ट दिया हुआ है यहाँ पे, नहीं। एटा डिस्ट्रिक्ट सराउंडेड बाय कासगंज डिस्ट्रिक्ट इन द नॉर्थ, बिल्कुल सही, ठीक है। एटा डिस्ट्रिक्ट के नॉर्थ मतलब कि उत्तर में कासगंज है और ईशान रिवर यहाँ की प्रमुख नदी है, ये भी ऑप्शन आपका ये भी दिया हुआ सही है। मतलब इसमें क्या हो जाएगा, बोथ द स्टेटमेंट, देखिए डी, बी एंड सी आर करेक्ट। चलिए एक्स्ट्रा फैक्ट हम जानते हैं इसके बारे में। अगर हम एक्स्ट्रा फैक्ट्स के बारे में आ जाएं तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसमें कुछ खास है नहीं, क्योंकि एटा जिले के उत्तर में कासगंज जिला स्थित है। बस इतना समझिए कि एटा के उत्तर में क्या है हमारा, कासगंज, ठीक है, बस। और यहाँ की प्रमुख नदी कौन है, एटा की प्रमुख, ये एटा किसमें आता है, एटा हमारा आ जाता है, एटा उत्तर में कासगंज है और एटा हमारे कौन से डिवीजन, कौन से मंडल में आता है, इसका मंडल क्या है, मंडल की बात करें तो क्या है मंडल, अलीगढ़, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, अलीगढ़। प्रमुख नदी कौन सी है, यहाँ की प्रमुख नदी बताइए, बताइए कौन सी है, आप लोगों को पता है, आप लोग को पता है कि नहीं पता है। यहाँ की प्रमुख नदी है ईशान रिवर, ईशान, ईशान, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलो भैया लेट्स गो, ठीक है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेट एनिमल ऑफ उत्तर प्रदेश। ये तो आपको मुझे लगता है आप इसको थोड़ा सा नीचे रखना। ऐसा सभी लोगों को पता होगा कि स्वैम्प डियर, इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको स्वैम्प डियर बहुत लोगों को पता नहीं होगा, इसको बारहसिंगा भी कहते हैं, याद रखिएगा। बारहसिंगा को स्वैम्प डियर कहते हैं, बारहसिंगा, ठीक है। तो ये हमारा उत्तर प्रदेश का क्या है, राज्य पशु है, ये हमारा राज्य पशु है, ठीक है। देखिए यहाँ पे पूछा हुआ कौन सा, यूपीएससी ऑडिटर एंड असिस्टेंट अकाउंटेंट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये सब पीवाईक्यूज है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे एक्स्ट्रा फैक्ट भी हम जानते हैं यहाँ पे, देखिए अब देखिए इसको थोड़ा सा ऊपर ऐसे रखते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु दलदली हिरण सैम्प डियर है, जिसे बारहसिंगा भी कहते हैं। यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी सारस अथवा त्रौंच है, सारस को त्रौंच भी कहते हैं, ठीक है। राजकीय पशु देखिए हमारे पलाश या टेंसू है, 2011 से राजकीय पशु हमारा क्या है उत्तर प्रदेश का, पलाश, ठीक है, याद रखना है। राजकीय वृक्ष अशोक, सबको पता होगा। राजकीय खेल हॉकी, और राजकीय चिन्ह हमारा क्या है, आप लोगों ने उत्तर प्रदेश का जो सिंबल देखा है, लोगो जो है कैसे है, यहाँ से दो नदियां ही है, गंगा यमुना, ठीक, मछली बनी हुई है दो, ठीक है, और यहाँ पे आप लोगों का एक तीर धनुष बना हुआ है ऐसे करके, तीर धनुष, देखिए यहाँ पे वही चीज लिखा हुआ है, दो मछली एक तीर धनुष तथा बीच में बहती गंगा यमुना नदियां 1938 से स्वीकृत, ठीक है। ये सब आप लोग को एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं, आप लोग को जानते हुए चलना है, ठीक है। आंसर नंबर डी, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है ऐसे हमारा, विच इज द स्टेट बर्ड ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा, अभी हम लोगों ने डिस्कस करा, सारस क्रेन, जिसको क्या कहते हैं, क्रॉच भी कहते हैं, क्रॉच, ठीक है, क्रॉच। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग यहाँ पे, यस लेट्स गो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश के तथ्यों के बारे में बेमेल है, ठीक है। बेमेल है अगर हम बात करें, अरे यार ये हाँ ठीक है, बेमेल है। राज्य वृक्ष हमारा अशोक है, बिल्कुल परफेक्ट। राज्य फूल पलाश है, बिल्कुल परफेक्ट। राज्य पक्षी सारस है, ठीक है। राज्य पशु नीलगाय, ये गलत है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, बेमेल है। राज्य पशु हमारा क्या है, बारहसिंगा है ना, बारहसिंगा या फिर दलदली हिरण, दलदली हिरण, ठीक है। चलो भाई दलदली हिरण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन देखिए भाई कितने बार पूछा गया है, बाप रे। उत्तर प्रदेश के राज्य पुष्प का क्या नाम है, देख रहे हैं सर, ये सब इजी क्वेश्चन कितने बार रिपीट हो रहे हैं। राज्य पुष्प का, सॉरी, राज्य पुष्प का क्या नाम है, हमारे बताइए कौन, क्या नाम है, पलाश, पलाश। लेट्स गो नेक्स्ट क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है, बार बार रिपीटेड है, ठीक है। व्हाट इज द, यहाँ देखिएगा लिखा है, व्हाट इज द डिपिक्टेड, हिंदी में पढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश में राज्य चिन्ह में क्या दर्शाया गया है। आप लोगों को मैंने बताया था, राज्य चिन्ह है दो नदियां, गंगा यमुना, धनुष बाण, जो किसको प्रदर्शित करता है, श्री राम जी की नगरी अयोध्या, ठीक है, कि उत्तर प्रदेश श्री राम की नगरी अयोध्या, इसलिए वो तीर तीर धनुष वहां से है। और ये जो हमारे दो क्या कहते हैं मछलियां है ना, ये रूमी दरवाजा से ली गई हुई हैं, रूमी दरवाजा, ठीक है, रूमी दरवाजा, जिसको कौन बनवाया था, नवाब असफउद्दौला, असफउद्दौला ने कब बनवाया था, आपको पता है, 1784 से लेके 86, 2 साल लगे थे बनवाने में इसको, ठीक है। और इसी रूमी दरवाजे को हम क्या कहते हैं, एक और एक्स्ट्रा फैक्ट आप लोग बता देता हूँ, तुर्किश गेटवे कहते हैं इसको, टर्किश गेटवे, ठीक है। चलिए बाकी के फैक्ट हम लोग जानते रहेंगे। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ए बो एंड एरो एंड अ पेयर ऑफ फिशेस, धनुष और बाण और मछलियों की एक जोड़ी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑन विच रिवर बैंक इज आगरा सिचुएटेड। अगर आप लोगों को पता है आगरा में, देखिए इसको करेंगे, आगरा में क्या है, ताजमहल, ताजमहल, इसको किसने बनवाया था, शाहजहां। और ताजमहल किसके नदी किनारे है, यमुना, आप सभी लोगों को पता होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ये तो गंगा है ना, ऑप्शन डी, ऑप्शन नंबर डी, यमुना। एक्स्ट्रा फैक्ट जानते हैं,
एक मिनट, यस चलिए याद है, देखिए यहाँ पे आगरा यमुना नदी के तट पर स्थित है। आगरा में ताजमहल, जसवंत की छतरी, इत्मादुल्लौला का मकबरा, अकबर का मकबरा, गुरु का ताल गुरुद्वारा, लाल किला, आगरा का लाल किला, ठीक है, ये दिल्ली वाला आगरा नहीं। और जो ये मध्य है, मध्यकालीन भारत की समृद्ध स्थापत्य कला को दर्शाता है। अच्छा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये सब कोई उतना खास फैक्ट नहीं था, जो याद करने वाला है आपको मैं बताऊंगा जहाँ पे इंपॉर्टेंट कोई चीज रहेगी तो, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, पहले यहाँ से आते हैं, ठीक है। हिंदी, हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के बारे में सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है। इट्स अर्लियर नेम वाज मिसापुरा, क्या ये सही है? सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट सराउंडेड बाय अयोध्या एंड अम्बेडकर नगर डिस्ट्रिक्ट इन द साउथ, सुल्तानपुर जिला दक्षिण में अयोध्या और अम्बेडकर नगर जिलों से घिरा हुआ है। सुंदरलाल मेमोरियल हॉल इज लोकेटेड हियर, ये हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। सुंदरलाल मेमोरियल, हाँ, यहीं पे, जिसको विक्टोरिया भी कहते हैं, विक्टोरिया टाउन हॉल सुंदरलाल मेमोरियल हॉल को ही कहते हैं, ठीक है। इट्स अर्लियर नेम वाज मिसापुरा, बिल्कुल गलत है, सुल्तानपुर का ऐसा कोई नाम नहीं था। सुल्तानपुर का सराउंडेड बाय अयोध्या एंड अम्बेडकर, बिल्कुल नहीं, ठीक है। सुल्तानपुर जो है अयोध्या मंडल के अंदर आता है, मतलब अयोध्या के अंडर आता है, बट सुल्तानपुर घिरा हुआ नहीं है, ठीक है। तो हम इसमें ऑप्शन डी के साथ जाएंगे, केवल कथन सी सही है, ठीक है। देखिए यहाँ एक्स्ट्रा फैक्ट सही हम लोग जानते हैं, यहाँ पे देखिए आप लिखा हुआ है, यहाँ पे काफी अच्छे से लिखा हुआ है, एक मिनट, देखिए सुल्तानपुर जिले का पुराना नाम कुशभवनपुर मिलता है, ठीक है, कुशभवनपुर, ये आप लोग याद रखिएगा, कोई इंपॉर्टेंट है ये। मैं स्टार बना देता हूँ, सॉरी, स्टार कैसे बनेगा भाई, स्टार बनाना, ऐड बन गया, ठीक है। कुशभवनपुर मिलता है, यह जिला उत्तर में फैजाबाद, मतलब जो सुल्तानपुर है ना, सुल्तान यहाँ पे, इसके उत्तर में क्या है? अयोध्या, और क्या है? अंबेडकर नगर है, ठीक है, अंबेडकर नगर, यहाँ लिखा अंबेडकर नगर। उत्तर पश्चिम में बाराबंकी, पूर्व में जौनपुर, मतलब इधर क्या है, इसके जौनपुर है। और ये सब आता है, पता है कि ये जौनपुर तो ये किसके सब डिवीजन में आता है? ये आता है वाराणसी के, वाराणसी, ठीक है, याद रखिएगा। आजमगढ़ पश्चिम में अमेठी तथा दक्षिण में प्रतापगढ़ से घिरा हुआ है। देखिए दक्षिण वाला याद के लिए, क्योंकि ये सिंगल है तो ये पूछ सकता है। यह जिला उत्तर में फैजाबाद, ये नहीं होगा। पूर्व में जौनपुर, तो आप लोग बस ये याद लगेगा कि सुल्तानपुर का जो दक्षिण है ना, मतलब साउथ, यहाँ पे प्रतापगढ़ से घिरा हुआ है, ठीक है, ये पूछ सकता है, क्योंकि सिंगल जिला है ना, तो पूछ सकता है। ठीक है, यहाँ पे और क्या लिखा हुआ है? उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में सुंदरलाल मेमोरियल हॉल स्थित है। सुंदरलाल मेमोरियल हॉल सुल्तानपुर शहर के क्राइस्ट है ये, ठीक है, क्राइस्ट चर्च के दक्षिणी दिशा की ओर स्थित है। इसका विक्टोरिया की इसको विक्टोरिया की याद में उनकी पहली जयंती पर बनवाया होगा। भाई करवाया थोड़ी होता है यार, बनवाया गया था। वर्तमान समय में यह विक्टोरिया मंजिल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसी को विक्टोरिया मंजिल भी कहते हैं, क्या, किसको? देखिए यहाँ पे होगा सुंदरलाल मेमोरियल हॉल कहाँ पे है? सुल्तानपुर। ये कहाँ पे? देखिए ये है हमारा सुल्तानपुर में है, ठीक है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बढ़िया, हम लोग पूरा अच्छे समझते चल रहे हैं। देखिए क्या क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स आर शेयर्ड बॉर्डर विथ सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट ऑफ, सोनभद्र आप लोगों को पता है कहाँ पे है? सोनभद्र हमारा सबसे दक्षिण है, सबसे साउदर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी है, साउदर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी है ये, ठीक है। चलिए इसके बारे में आते हैं, ऑप्शन देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। सोनभद्र वैसे आप लोगों को मैं पहले से बता दूं, पहले वाला अटेम्प्ट करिए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स आर शेयर बॉर्डर, छत्तीसगढ़ करता है जी सर, झारखंड करता है जी सर। अगर मैं देखें, मैंने उनको बोला साउदर्न डिस्ट्रिक्ट है। हिमाचल प्रदेश कहाँ आता है? अगर मैं ये इंडिया के मैप की बात करूं आपसे, तो हिमाचल प्रदेश तो यहाँ आता है, ये यूपी है हमारा, ठीक है, और यूपी में साउथ में भी आएगा तो यहाँ पे आएगा, और हिमाचल कहीं यहाँ पे आता है, तो कैसे हो पाएगा? तो हिमाचल प्रदेश तो वैसे ही गलत हो गया।
तो केवल ये दो तो सही है हमारा। देखिए ऑप्शन में आ जाते हैं, ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है इसका। देखिए ऑप्शन इसका दिया हुआ है both A and B are correct, only A is correct, all A, B and C correct, only B is correct, only A and B are correct। चलिए एक्स्ट्रा फैक्ट जानते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला 4 राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है। 4 राज्य कौन कौन से आपको मैं बता दूं, छत्तीसगढ़, ठीक है, MP, मध्य प्रदेश, ठीक, बिहार, ठीक, और कौन सा है, एक लास्ट रह गया हमारा झारखंड, ठीक है। ये 4 जिला याद रख लीजिएगा। सोनभद्र का जिला किससे किससे करता है, एक बार और कर लेते हैं, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और बिहार। सोनभद्र में कोयला, चूना पत्थर, डोलोमाइट और बॉक्साइट और जैसे खनिज का भंडार। देखिए आपको मैं बता दूं, सोनभद्र और मिर्जापुर, यहाँ पे मैक्सिमम यूपी में जितने भी खनिज भंडार हैं वो मैक्सिमम आपको ये 2 जिलों में मिल जाएगा। अगर आपको ऑप्शन में ये 2 जिला है दिया हुआ है तो आप लोग मान के चलिए कि ये ऑप्शन में होगा ही। बस एक केस में नहीं हो सकता है, यूरेनियम यूपी में कहाँ मिलता है, ललितपुर में मिलता है, याद रखिएगा आप लोग, ललितपुर, ठीक है। अगर आप लोगों को मजा आ रहा होगा ना तो लाइक करिएगा, ठीक है। आई होप आप लोग रिलेट कर पा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद 4 राज्यों की सीमा स्पर्श करता है। आपको अभी मैंने बताया कौन सा जिला है, सोनभद्र है। किससे किससे करता है, चलो जल्दी जल्दी कर लेते हैं। MP, ठीक, छत्तीसगढ़, ठीक, बिहार, ठीक, और सर जी क्या, झारखंड, ठीक है। चलो भैया MP, ठीक है। चलिए नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है, बढ़िया क्वेश्चन है भैया, ठीक है। नोएडा उत्तर प्रदेश किस जिले के अंतर्गत, ये तो भाई पता ही होगा आप लोगों को, किसके अंदर आता है, गौतम बुद्ध नगर। और गौतम बुद्ध नगर को शायद कहा जाता है कि सबसे पढ़ा लिखा हुआ जिला भी माना जाता है उत्तर प्रदेश का। तो गौतम बुद्ध, अगर देखिए नोएडा की बात करें, नोएडा नोएडा के बारे में आप लोग को क्या पता है, नोएडा का फुल फॉर्म आपको पता है क्या है, नोएडा का फुल फॉर्म है न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। बहुत लोग नहीं पता होगा, जो नोएडा में रह रहे हैं ना उन्हें भी नोएडा का फुल फॉर्म नहीं पता होगा। नोएडा क्या है, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी है इसका फुल फॉर्म, ठीक है। और अगर हम बात करें, देखिए NCR रीजन की, चलिए जल्दी जल्दी आपको बता देता हूँ, खाली पेज कहीं पे मिलेगा तो आप लोगों को बताता, चलिए इसी को थोड़ा जूम आउट करके बताते हैं आप लोगों को, ठीक है। चलिए यहाँ बताते हैं, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, ठीक है। चलो यहाँ बताते हैं आप लोगों को, देखिए NCR है ना, NCR ये जो नेशनल कैपिटल रीजन, इसको क्या कहते हैं, नेशनल, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। आप लोगों को मस्त समझाता हूँ मैं ये चीज़, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए सुबह मिटा लेते हैं, ये शायद आप लोगों को पता होना चाहिए इसीलिए मैं इस पे जोर दे रहा हूँ, फिर हम लोग थोड़ा स्पीड में चलेंगे, ठीक है। नेशनल कैपिटल रीजन, ठीक है। ये देखिए इसमें कौन कौन सा आता है, दिल्ली आता है, कौन और क्या आएगा, हरियाणा, और क्या आता है, यूपी, और क्या आता है, राजस्थान, ठीक है। दिल्ली के कितने जिले आते हैं, 11, हरियाणा के सबसे ज्यादा कितने, 14, यूपी के कितने, 8, और राजस्थान के कितने आते हैं, 2। कौन सा नाम, 2 का नाम बताइए। देखिए 2 के नाम पे अगर हम आ जाए, एक मिनट भाई, चलो भाई इधर थोड़ा सा, यस, ठीक है। पहला है भरतपुर और दूसरा क्या है,
अलवर, ये है 2 जिले अलवर, ठीक है। चलिए ये 2 जिले आ जाते हैं, अरे यार बहुत तेज जा रहा है ये तो, हाँ ठीक है, भरतपुर और अलवर, ठीक है। ये सब मिलके एनसीआर का बनाते हैं। एनसीआर में टोटल हैं 35 जिले, कितने हैं 35 जिले हैं, ठीक है। और अगर हम यूपी का 8वां ये जो था ये कौन सा था, शामली था, शामली, और ये शामली यूपी का 8वां और एनसीआर का 23वां जिला था, 23वां, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट था, आप लोगों को बताना जरूरी था, ठीक है। चलिए थोड़ा छोटा हो गया, अब मैं पेन की नीब भी बड़ी कर लेता हूँ, लेट्स गो, ठीक है। चलो तब यहाँ पे देखिए वही चीज लिखा हुआ है, इसको पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए नोएडा न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले के अंतर्गत आता है। गौतम बुद्ध नगर की स्थापना वर्ष 1997 में बुलंदशहर और गाजियाबाद जिलों के कुछ हिस्सों को मिलाकर किया गया था। नोएडा दिल्ली से लगभग 1919 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। यह दिल्ली एनसीआर राजधानी क्षेत्र का भी हिस्सा है, ठीक है। ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, ये याद कर लीजिएगा इसकी स्थापना कब हुई थी, 1997 में बुलंदशहर और गाजियाबाद जिलों के कुछ हिस्सों को मिलाकर किसका नाम, गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर क्या है, ये हमारा नोएडा उत्तर प्रदेश के जिले के अंतर्गत आता है, बस लेट्स गो। ये है हमारा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा जूम आउट कर लेता नहीं, ठीक है लेट्स गो। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोमती नदी के तट पर स्थित नहीं है, लखनऊ है, अयोध्या, लखीमपुर खीरी है, जौनपुर है, अयोध्या नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए बताइए अयोध्या किस नदी के तट पे है, अयोध्या किसके है तट पर, सरयू नदी के तट पे है, किसके, सरयू, ठीक है। लखीमपुर खीरी, जौनपुर और लखनऊ सब किसके हैं तट पे हैं, हमारे गोमती नदी के तट पे, ठीक है। मेरे तट पे नहीं है भाई। उत्तर प्रदेश के किस शहर की सीमा हरियाणा से नहीं लगती है, मथुरा लगेगी, गौतम बुद्ध नगर लगेगी, सहारनपुर लगेगी, बुलंदशहर, ठीक है, बुलंदशहर भैया। अरे कहाँ जा रहे हो भाई, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है, इसको मिटा देते हैं यार। मथुरा गौतम बुद्ध नगर ये सब नॉर्थ में है ना, देखो अगर बात करें, एक मिनट, सॉरी भाई मेरी ड्राइंग बहुत खराब है। ये हमारा यूपी, यहाँ पे हरियाणा दिल्ली वगैरह है, और ये सब मथुरा गौतम बुद्ध नगर ये सब यहाँ के जिले हैं, और ये जो बुलंदशहर है ये कहीं इधर आता है, ठीक है। तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा सा भी जिलों के बारे में है, ठीक है। अब चलिए ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसको इस पे आते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ है, उत्तर प्रदेश के 6 जिलों की सीमा हरियाणा के साथ लगती है, जिसमें से सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ तथा मथुरा है। बुलंदशहर की सीमा हरियाणा के साथ नहीं लगती है। उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों तथा एक केंद्र शासित राज्य के साथ लगती है, ठीक है। ये है हमारा, ठीक है, केंद्र शासित राज्य के साथ लगती है। तो कौन कौन सी जिला है, 6 जिला। हरियाणा के साथ यूपी का कितना जिला लगता है, ये क्वेश्चन आ सकता है आपको। चलिए यूपी का हरियाणा के साथ कितने जिले लगते हैं, यूपी का हरियाणा के साथ कितने जिले, हरियाणा के साथ कितने जिले लगते हैं, बताइए भैया। 6 जिले कौन कौन से, सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर और अलीगढ़ और मथुरा, ठीक है। मजा आ रहा होगा भाई आप लोगों को, फुल एनर्जी हाई होनी चाहिए, ठीक है। लेट्स गो नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश राज्य के प्रतीक चिन्ह में क्या नहीं है, तीर है, जी हाँ, धनुष है, जी हाँ, मछली है, अरे भैया मोर कब आ गए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इजी वन। ये देख कहाँ पूछा भैया, ये देखिए इलाहाबाद हाई कोर्ट एआरओ बना दिया आपको, लीजिए भैया। यूपी पीसीएस मेंस में बैठा दिए हैं, जीएस 1 2014, ये लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए। उत्तर प्रदेश राज्य प्रतीक चिन्ह मछली एवं धनुष तीर है। इसमें एक वृत्त ऊपर, धनुष तीर बीच में बहती
गंगा यमुना नदियां तथा नीचे दाएं व बाएं दो मछलियां, इसे वर्ष 1938, ये याद रखिएगा, 1938 में स्वीकृत किया गया था। मोर प्रतीक चिन्ह में शामिल नहीं है, शामिल नहीं उत्तर प्रदेश के अन्य प्रमुख प्रतीक, ये पढ़ लेते हैं थोड़ा फिर से। राजकीय पशु कौन है? बारहसिंगा, पता है, ठीक। राजकीय वृक्ष अशोक, पता है। राजकीय पक्षी सारस, पता है। राजकीय पुष्प पलाश, पता है, ठीक। सारस, हाँ, सारस को क्रॉच भी कुछ ऐसे तो कहते हैं, ठीक है, सारस क्रीन, ठीक है, क्रीन कहते हैं शायद, क्रॉच नहीं कहते हैं, ठीक है। देखिए, उत्तर प्रदेश कितने भारतीय राज्यों केंद्र शासित प्रदेश के साथ घिरा हुआ है, ठीक है। ये देखिए आपको बताता हूँ, अगर मैं देखिए यूपी कितने के साथ बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है, के साथ बॉर्डर, समझ जाइएगा। आप मेरे वर्डिंग पे ध्यान दीजिएगा, लिखने पे नहीं, ठीक है। अगर मैं राज्यों की बात करूं, राज्यों में, ठीक है, राज्यों में 8, केंद्र शासित में याद बोलूं अगर मैं केंद्र शासित तो 1, और अंतरराष्ट्रीय बोलूं मैं, अंतरराष्ट्रीय भी 1। तो यहाँ पे क्या पूछा है? राज्य और केंद्र शासित मतलब 8+1 मतलब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 8 दिया हुआ भाई, ये वाला था भाई, इसको 9 बना लीजिए, 9 है ये, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये 9 जिलों से घिरा हुआ है। उत्तर प्रदेश कितने भारतीय राज्यों से घिरा हुआ है? 9, ठीक है। और ये 9 हमारे 8 राज्य हमारे कौन कौन से हैं? कोई बताएगा हमको ऑप्शन है? किसी को पता है भैया? पढ़ रहे हो लोग तुम लोग? अगर हम बात करें 8 राज्य हमारे ये हैं, कौन कौन से? ये हमारे 8 राज्य हैं। सबसे पहले उत्तराखंड, ठीक है। नेक्स्ट हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, ठीक, हरियाणा और क्या होगा? अरे यार खुद कॉमन सेंस लगाओ, राजस्थान, ठीक, बिहार ऑफ कोर्स, छत्तीसगढ़ ऑफ कोर्स, छत्तीसगढ़ 4, 5, 6 और क्या? झारखंड भूल गया क्या? झारखंड, ठीक, झारखंड कितना हो गया? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मेन चीज तो हम लोग भूल ही गए, सबसे बड़ा मध्य प्रदेश, और क्या? दिल्ली हमारा क्या है? केंद्र शासित प्रदेश ही तो है, ठीक है। और ये सबसे बड़ा हमारा एमपी के साथ बॉर्डर शेयर करता है यूपी, याद रखिएगा, ठीक है। आ जाते हैं नीचे, निम्न में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? देखिए अभी मैं बताया आपको कौन कौन सा साझा करता है, कौन नहीं करेगा। उत्तराखंड करता है, छत्तीसगढ़ करता है, बिहार करता है, पश्चिम बंगाल नहीं करता। तो ये हो जाएगा आंसर। आइए फिर से बताएं कौन कौन सा करता है, सुंदर लिखेंगे, ठीक है। उत्तराखंड, देखिए यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, जो नहीं लिखा हुआ मैं वो लिखता हूँ, ठीक है। उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, बिहार लिखा हुआ है, एमपी शॉर्ट में लिख रहा हूँ, एमपी, ठीक। छत्तीसगढ़ लिखा है, लिखा हुआ है, एमपी, राजस्थान लिख लेते हैं, राजस्थान नहीं करता है, ठीक। और क्या हो जाएगा? राजस्थान हो गया, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, एचपी लिख लेता हूँ, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। 4, 3, 7 और कौन सा रह रहा है भैया? अब रह गया हमारा, कुछ तो रह गया है एक, उत्तराखंड हो गया, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, एमपी, राजस्थान, झारखंड, कौन सा छूट गया भाई? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा छूट गया था यार, हरियाणा, ठीक है, हरियाणा याद रख लेगा। फिर से बता देता हूँ, हरियाणा, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार और हिमाचल प्रदेश, ठीक है। चलिए, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा, 8 राज्य, 1 केंद्र शासित और 1 अंतरराष्ट्रीय। ये कौन सा है? नेपाल, याद रखना भाई, ठीक है। बार बार आप लोगों को रिवाइज करा रहा हूँ, एक ही चीज, गलत नहीं होना चाहिए कैसे किसी भी हालत में, ठीक है। चलो, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारतीय राज्यों के बीच उत्तर प्रदेश का स्थान, भारतीय राज्यों के बीच उत्तर प्रदेश का, किसके दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से। देखिए अगर मैं बात करूं इंडिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो पहले पे कौन आता है? पहले पे हमारा नॉट अदर देन राजस्थान आता है, ठीक है, सोचने वाली बात ही नहीं है। दूसरे पे कौन आएगा? गैस कर सकते हैं आप लोग?
दूसरे पे हमारा आता है मध्य, दूसरे पे नहीं सॉरी महाराष्ट्र आता है दूसरे पे, महाराष्ट्र। ठीक, थर्ड पे हमारा क्या आता है, मध्य प्रदेश। और हमारे फोर्थ पे भैया यूपी आते हैं, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, चौथा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलो देखिए आप लिखा हुआ है, क्या लिखा है, उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है, सबसे छोटा राज्य गोवा है, जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल दृष्टि से सबसे भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। ठीक है, पहला स्थान है। भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है, याद है, सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी हमारा क्या है, लद्दाख है। और सबसे छोटा कौन सा है, लक्षद्वीप। सबसे छोटा लक्षद्वीप, सबसे बड़ा क्या है, ल से लद्दाख, ल से लक्षद्वीप। ठीक है, दोनों ल से ही है। लद्दाख, लद्दाख जाके सबसे बड़ा है दाख, बड़ा दाख, ऐसे याद रखिएगा, बड़ा दाख। और द्वीप तो हमेशा छोटे ही होते हैं, तब ऐसे आप रख सकते हैं, द्वीप तो हमेशा छोटे होते हैं। लक्षद्वीप सबसे स्मॉल हो गया और लद्दाख बिग हो गया। ठीक है, सबसे बड़ा। ठीक है, दाख। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं आप लोग। ये हमारा हो सकता है ये आज वीडियो हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको हम पार्ट वाइज बनाते हैं, बहुत बड़ा भी नहीं करते वीडियो कि आप लोगों को देखने में बोरिंग ना लगे। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है, अभी बताया आप लोगों को, चौथा। ठीक है, चौथा स्थान है। पहले पे कौन है, वही है राजस्थान, सॉरी एक मिनट शॉर्ट में लिखते हैं, राजस्थान। दूसरे पे एमएच महाराष्ट्र, तीसरे पे एमपी एंड चौथे पे नॉट अदर देन आवर यूपी, अपना प्यारा शहर यूपी। ठीक है, 25 क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी 25 क्वेश्चन पे इनफ रोक देंगे। ठीक है, चलिए, निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश राज्य वृक्ष है, आप लोगों को सबको पता है, अशोक। किसी को बताने की जरूरत है नहीं। राष्ट्र पक्षी, राष्ट्र पक्षी कौन सा है, सारस। ठीक, राष्ट्र पुष्प अशोक, सॉरी पुष्प तो हमारा पलाश है ना, गलती हो गया, ऐसे ही पलाश, राष्ट्र पुष्प। राष्ट्र हमारा वृक्ष क्या है, अशोक है। ठीक है, और राष्ट्रीय पशु बारहसिंघा, बारहसिंघा। और हमारा जो एम्बलम उसमें क्या है, दो नदियां हैं, दो मछली हैं, दो नदियां गंगा यमुना और एक धनुष बाण है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, और राष्ट्रीय खेल हमारा हॉकी है, सबको पता है, ये सब तो इजी इजी है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के साथ सबसे कम सीमा वाला राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा सीमा हमारा मध्य प्रदेश के साथ ही लगता है, क्योंकि देखिए ये हमारा यूपी है, इसी के नीचे हमारा एमपी पड़ जाता है, तो सबसे ज्यादा जिला सबसे ज्यादा इसी के साथ होगा, तो मध्य प्रदेश तो नहीं होगा। हिमाचल प्रदेश झारखंड नहीं होगा, झारखंड से भी अच्छा का छत्तीसगढ़ नहीं होगा, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल वो थोड़ा सा हमारे साथ बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है वही चीज, उत्तर प्रदेश के साथ सबसे छोटी सीमा साझा करने वाला राज्य हिमाचल प्रदेश है, जिससे उत्तर प्रदेश का सहारनपुर जिला संलग्न है। ठीक है, सहारनपुर जिला जो नीचे हमारा, ठीक है, उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों हिमाचल प्रदेश, हरियाणा का होता है, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और उत्तराखंड तथा एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, और एक अंतर्राष्ट्रीय, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी और एक अंतर्राष्ट्रीय हमारा नेपाल है। ठीक है, कर दी है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश से लगती है। उत्तर प्रदेश एकमात्र जिला है जो 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। कौन है ये, बताइए भैया, जिला कौन सा है, ये हमारा सहारनपुर, सहारनपुर, सहारनपुर है कि सोनभद्र है, सहारनपुर है सर, सहारनपुर ही है, कंफर्म कर लिया जाए, मुझे तो कंफ्यूजन हो रही है भैया। सोनभद्र है, बोल तो रहा हूँ सोनभद्र, सॉरी मिस्टेक हो गया, सहारनपुर नहीं है, सोनभद्र है, सोनभद्र। ठीक है, छत्तीसगढ़ एवं झारखंड, मध्य प्रदेश, बिहार और ये इसे कौन सा करता है, सोनभद्र। हाँ, एकमात्र जिला कौन सा है, सोनभद्र। ठीक है, सोनभद्र हो जाता है, 100 से सोनभद्र है और 100 से सहारनपुर है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। सोनभद्र हमारा सहारनपुर क्या है, सबसे ऊपर है, सबसे हमारा नॉर्थ जिला है यूपी का। नॉर्थ, अगर नॉर्थ साउथ एक्सटेंड बात करें तो नॉर्थ में सबसे ऊपर हमारा, अगर ऐसे हम बात करते हैं, यहाँ पे आ जाइए, एक चीज इसको कंफर्म करते हैं पहले, ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ जानते हैं। ठीक है,
अरे अरे गुस्सा क्यों हो रहा है भाई, अच्छी चीज बता रहा है ना, सुना करो। ठीक है देखिए, एक्सटेंड की बात थोड़ा सा इसको पतला कर लें तो अच्छे समझाने में मजा आएगा। पहले तीर खींच लेते हैं। चलो भाई कलर अब चेंज कर लेते हैं भाई, रेड कर लेते हैं। ठीक है, थिकनेस थोड़ी कम कर लेते हैं। ठीक है चलो, अगर नॉर्थ की बात करें, ये हमारा यहाँ पे यूपी है, याद रखिएगा दिमाग में। ठीक है, यूपी सबसे ऊपर हमारा क्या आता है, सहारनपुर आता है। ठीक है, सबसे ईस्ट में क्या आता है हमारा, बलिया, बलिया आता है। सबसे वेस्ट में क्या आता है, शामली। और सबसे नीचे क्या आता है हमारा, सोनभद्र, सोनभद्र। अगर ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, सबसे उत्तर में सहारनपुर, सहारनपुर से सोनभद्र याद कर सकते हैं। बहुत से बलिया देखिए, लिया और शामली, ई आ रहा है ना, थोड़ा सा ऐसे करके आप लोग याद कर सकते हैं। ठीक है चलो भैया आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पेन का सही है यार। भारत का कौन सा, अरे थोड़ा सा तो मोटू करना पड़ेगा इसको। ठीक है चलो, हाँ, भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्यों की उत्तराखंड से तथा एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से सीमाओं को स्पर्श करता है। भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्यों उत्तराखंड से तथा एक केंद्र शासित, आप लोगों को पता है कौन आएगा, ये आएगा हमारा सहारनपुर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा, कौन सा राज्य है, भारत का कौन सा, हम उत्तर प्रदेश लगा, सॉरी, भारत का कौन सा ऐसा राज्य है भाई, यूपी है ना यार। आठ आठ राज्य, एक केंद्र शासित और एक अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर। ठीक है, तो बिना सोचे समझे उत्तर प्रदेश टिक मार के आगे बढ़ेंगे। ठीक है, 8 राज्य कौन कौन सा, चलिए एक बार लिखते हैं यहाँ पे, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, हरियाणा, और एक रह गया हमारा कौन सा, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, एकदम याद कर लेना है, ये आएगा क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे वही चीज लिखा हुआ, उत्तर प्रदेश का 8 राज्यों का एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, जो कि भारत में किसी राज्य द्वारा स्पर्श की जाने वाली सर्वाधिक सीमा है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड तथा बिहार राज्यों एवं दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश तथा नेपाल एक साथ अंतर्राष्ट्रीय साझा सीमा करता है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा किससे लगती है, मध्य प्रदेश। सबसे छोटा किससे लगता है, हिमाचल प्रदेश से। उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला सोनभद्र है, जो कि सर्वाधिक 4 राज्यों, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एवं बिहार, जो सबसे हमारा साउदर्न डिस्ट्रिक्ट भी है। एकमात्र जिला होने के साथ साथ सोनभद्र हमारा उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिण पूर्वी जिला है, सॉरी दक्षिण पूर्वी नहीं, दक्षिण वाला जिला है। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य नहीं है, हरियाणा जी है, बिहार है, उड़ीसा नहीं है भाई, उड़ीसा हो जाएगा आंसर। ठीक है, लेट्स गो, लास्ट क्वेश्चन है आज के वीडियो का हमारे, उत्तर प्रदेश की राज्य सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा को नहीं छूती, उत्तराखंड को छूती है, हरियाणा को छूती है, बिहार को छूती है, तेलंगाना को नहीं छूती है भैया। ठीक है, तो आ जाते हैं 25 क्वेश्चन हो गया है हमारा। ठीक है, आ जाता है नेक्स्ट। देखिए, निम्न में से किन राज्यों की सीमा उत्तर प्रदेश के साथ लगी हुई है, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश। जी हाँ, पहला ही ऑप्शन सही है। देखिए, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब नहीं है, पंजाब गलत दे दिया। ठीक, झारखंड, राजस्थान, पश्चिम बंगाल गलत दे दिया, तेलंगाना गलत दे दिया, हिमाचल प्रदेश, पंजाब गलत दे दिया, राजस्थान सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, बिठुर, गंगा, बिल्कुल सही, गोरखपुर, राप्ती, बिल्कुल सही, जौनपुर सही, और कौशाम्बी, यमुना। ये देखिए, ये गलती हो गया है भाई, ये गलत है हमारा। जौनपुर किसके नदी किनारे है, जौनपुर है हमारा गोमती नदी के किनारे, गोमती। ठीक है, गोमती नदी किनारे स्थित है जौनपुर, यहाँ पे देखिए लिखा होगा, जौनपुर गोमती नदी के किनारे स्थित है, न कि सही नदी किनारे। देखिए, बिठूर गंगा नदी के किनारे, याद रखना है आप लोगों को, इंपॉर्टेंट है, बिठूर गंगा नदी किनारे। ठीक है, सॉरी यार गोज दिया मैं, ये याद रख लीजिएगा, बिठूर गंगा, गोरखपुर राप्ती, गोरखपुर राप्ती,
कौशाम्बी यमुना, यमुना, ठीक है। गोरखपुर राप्ती नदी किनारे, कौशाम्बी यमुना नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। लेट्स गो। जौनपुर किसके है? जौनपुर गोमती है, ना कि सई नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। इसको यार काट देते हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश का नाम क्या था? किंगडम ऑफ बनारस तथा टिहरी गढ़वाहट, यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ इलाहाबाद नहीं, अवध प्रदेश नहीं, अवध प्रदेश तो यार नवाबों के टाइम पे था, अवध कहते थे, अवध प्रदेश भी नहीं कहते थे। यूनाइटेड प्रोविंस, थोड़ा सा मोटा कर लें। अरे ये क्या खुल गया? चलो ठीक है। यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध, ठीक है, ये था हमारा। और ये 1921 में, ये क्या, इसकी कैपिटल हमारी, कैपिटल जो होती है, कैपिटल हमारी, आगरा लिख रहा हूं मैं, इसकी कैपिटल प्रयागराज से हमारी इलाहाबाद शिफ्ट हो जाती है। प्रयागराज तो इलाहाबाद ही है, क्या बोल रहा हूँ मैं, प्रयागराज टू लखनऊ शिफ्ट हो जाती है। प्रयागराज से कहाँ पे? लखनऊ में। और प्रयागराज के पहले कहाँ थी? आगरा थी, याद रखिएगा, लखनऊ 1921 में, ठीक है, कैपिटल। और अगर हम और बात करें इसके बारे में, यूनाइटेड प्रोविंस आगरा एंड अवध, इसको बाद में हम क्या कर देते हैं? यूनाइटेड प्रोविंस कर देते हैं, ठीक है, यूनाइटेड प्रोविंस, ठीक है। और यूनाइटेड प्रोविंस से भी हम उत्तर प्रदेश कब कर देते हैं? हम कर देते हैं 24 जनवरी 1950 में, हम क्या कर देते हैं? इसको यूपी कर देते हैं, यूनाइटेड प्रोविंस से, ठीक है। फिर सन 2000 में तो क्या कहते हैं, नवंबर सन 2000 में इससे उत्तराखंड अलग हो जाता है, वो सब आगे आपको बताऊंगा मैं, ठीक है। तो ये अभी के लिए आप लोग को इतना जानने की जरूरत है। और 1921 में ये जो कैपिटल शिफ्ट हो जाता है, और 1938 में चल के ना ये हमारा पूर्ण तरह से, मतलब उसके पहले आंशिक रूप से हमारा वो रहता है लखनऊ, ठीक है। उसके 1935 या 1938 के समथिंग ये पूर्णतः मतलब परमानेंट कैपिटल बन जाता है, ठीक है। वही चीज देखिए, आप लिखा हुआ है, ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश को आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। भारत की आजादी के बाद संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया। वही 24 जनवरी को कर दिया गया था ये चीज, ठीक है। अब देखिए, उत्तर प्रदेश में राजकीय कार्यों में किस भाषा का प्रयोग होता है? ये हमारा हिंदी का प्रयोग होता है। दूसरा उर्दू, इसको कब किया गया था? 1989 में उत्तर प्रदेश की दूसरी राजकीय कार्यों का जो भाषा है, दूसरी राजकीय भाषा उत्तर प्रदेश को कर दी गई थी, ठीक है। देखिए आप लिखा होगा, देखिए उत्तर प्रदेश में राजकीय कार्यों में हिंदी भाषा का प्रयोग होता है। ये आजादी के बाद ही से शायद उत्तर प्रदेश में हिंदी को राजकीय कार्यों में हिंदी भाषा का यूज करने लगा गया था, ठीक है। और उर्दू को उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा 1989 का दर्जा प्राप्त है, 1989 में, ठीक है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, ठीक है। उत्तर प्रदेश राज्य की दूसरी आधिकारिक राजभाषा क्या है? अभी मैंने वो चीज आप लोगों से डिस्कस करा, उर्दू है। दूसरी आधिकारिक राजभाषा हमारी क्या है? उत्तर प्रदेश की उर्दू है, ठीक है। तो इसी के साथ अलविदा लेना चाहूंगा आप लोगों से। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये 30 क्वेश्चन बहुत ही सही लगे होंगे। और नेक्स्ट हम पार्ट 2 में कवर करेंगे, पार्ट 2 सून। अगर आप लोगों को ये अच्छा लगा ना तो एक कमेंट करिएगा, प्लीज कमेंट डाउन करिएगा, जिससे मुझे भी अच्छा लगे, कमेंट करिएगा, ठीक है। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो, आप लोगों को ये सॉल्यूशंस, डीप सॉल्यूशन, हर एक क्वेश्चन का वेरी डीप सॉल्यूशन, मतलब एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ साथ, मतलब अगर आपने चैप्टर नहीं भी पढ़ा है तो भी आप लोगों की चीजें यहाँ से कवर हो रही हैं। और मैं देखिए ये कहीं से खुद से बनाए हुए क्वेश्चन नहीं है, ये देखिए इलाहाबाद हाई कोर्ट हाई लेवल के क्वेश्चन आप लोग कर रहे हैं, RO 11/2021 में पूछे हुए, सब अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। बाकी सारे क्वेश्चन पे टैग लगा हुआ था, आप लोग चेक कर सकते हैं जाके। तो अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है, ये आप लोग को सॉल्यूशंस अच्छे लग रहे हैं, वीडियो अच्छी लग रही है, तो प्लीज एक कमेंट करिएगा, ठीक है, जिससे मैं जल्दी से जल्दी आप लोगों के लिए पार्ट 2 लेके आ सकूं। और अगर आप लोग को किसी और सब्जेक्ट पे भी चाहिए, लाइक ये इन्वायरमेंट इकोलॉजी के ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आप लोग को प्रीवियस ईयर, तो आप लोग कमेंट डाउन करिएगा। कंप्यूटर के करने हैं तो मैं सोचूंगा उस बारे में, ठीक है। और कमेंट करिएगा जिससे कि मैं जल्दी से जल्दी पार्ट 2 लेके आ सकूं। आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।